हमाद, सबसे पहले आपकी जानिब आ रही हूँ, किस तरह से देख रहे हैं जो स्मेयर एक हम देख रहे हैं कैंपेन शुरू हो चुकी है जजेस के खिलाफ, दोनों जानिब से हम देखते हैं कहीं ना कुछ बातें सामने आ रही होती हैं सोशल मीडिया पर, दोनों जानिब से मेरी मुराद मुस्लिम लीग नून भी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है। ये चल क्या रहा है, इसकी मुहर्रिकात क्या है इस वक्त? देखिए, कहा जाता है कि जुडिशरी इज़ द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जब आप किसी भी कीमती चीज़ की हिफाजत कर रहे होंगे तो आप पे हमले तो किए जाएंगे, आपको इस चीज़ को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ऐसी मुखालफत का सामना आपको करना पड़ेगा। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जो चाहे वो खड़ा हो जाए, वो ज़बान दराजी करे, इल्ज़ामात लगाए, गैर मुसद्दका इन्फॉर्मेशन प्रोपगेट करे। हमें ये समझना चाहिए, ख़ास तौर पे अगर मुझ जैसा शख्स यहाँ आके बैठा हुआ है और कोई बात कर रहा है और आपके तवज्जुह से वो पूरे मुल्क में जा रही है, तो मेरे पे एडिशनल ज़िम्मेदारी है कि मैं अपना हर लफ्ज़ बहुत गौर व फिक्र करने के बाद अदा करूं और कोई ऐसी बात ना करूं जिससे कोई स्कैंडलाइज हो रहा हो। और अगर मैं ऐसा करता हूं और फिर मुझसे जवाब तलब किया जाता है तो मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के पीछे नहीं छूट सकता। मुझे समझना चाहिए, मुझे याद रखना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो फ्रीडम टू ह्यूमिलिएट नहीं है, फ्रीडम टू स्कैंडलाइज नहीं है, फ्रीडम टू इंसल्ट नहीं है। सबसे पहले तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हम बदकिस्मती से जजेस की इंटेग्रिटी पे, उनके कॉम्पिटेंस पे, उनकी दयानतदारी को सिर्फ एक ही नज़रिए से देखते हैं, एक ही यार्ड स्टिक से जांचते हैं कि हम उस पॉलिटिकल लेंस के थ्रू देखते हैं कि जो फैसला उन्होंने हमारी पसंदीदा पार्टी के मुताबिक किया तो वो जज बहुत अच्छा है, वो फरिश्ता है, और दूसरे के लिए विलन है। इसी तरीके से अगर हमारी पसंदीदा पार्टी के ख़िलाफ़ कर दिया तो वो जज हमारे लिए विलन हो गया और दूसरे के लिए फरिश्ता हो गया। ये नहीं होना चाहिए। इस तरीके का रुझान मुल्क के इदारों को और मुल्क को नुकसान पहुँचाता है। जैसा आपने जिक्र किया कि अब नैब तरमीम केस में ये दरख्वास्त दी गई है, तो मैं हैरान होता हूँ कि पूरी प्रोसीडिंग्स ख़त्म होने के बाद, उनके सामने जजेस साहिबान के सामने पेश होने के बाद जब फैसला रिजर्व कर लिया जाता है तब ये दरख्वास्त क्यों दी जाती है? अगर कोई जेन्युइन कंसर्न था तो आपको, जब वो उस बेंच को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, आपको तभी बता देना चाहिए था। प्रोसीडिंग्स खत्म होने के बाद ऐसी क्या नई इन्फॉर्मेशन आई जो पहले आपके पास नहीं थी, जिसके बाइस आपने ये दरखास्त दी? अगर कंप्लेनेंट्स की पसंद नापसंद के ऊपर ही फैसले किए जाएंगे और जजेस को चेंज किया जाएगा तो ये रविश कहाँ जाके रुकेगी? ये तो एक नेवर एंडिंग मामला होगा। ऑलरेडी हमारे कोर्ट्स के अंदर इतने लंबे लंबे अरसे से केसेस पेंडिंग है, ये डबल हो जाएगी ये ड्यूरेशन अगर ऐसे ही चलता रहा। यही मामला अगर हम देखें तो जहांगीरी साहब के ऊपर है, उनके बारे में भी एक दरख्वास्त दे दी गई है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जहांगीरी साहब इस अपॉइंटमेंट से पहले बहुत अहम ओहदों पर रह चुके हैं। वो इससे पहले एडवोकेट जनरल के तौर पे सर्व कर चुके हैं, डिप्टी अटॉर्नी जनरल के तौर पे सर्व कर चुके हैं, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के तौर पे सर्व कर चुके हैं, और साथ ही साथ वो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी रहे हैं। तो ये जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, इन एडिशन टू जो द टाइम जब उन्होंने लाइसेंस लिया, इन तमाम वक्त पे उनकी डिग्रीज को वेरीफाई किया गया है। और इस वेरिफिकेशन प्रोसेस में बहुत से इदारे शामिल थे, बहुत से बार काउंसिल शामिल थी, मिनिस्ट्रीज शामिल थी, जुडिशल कमीशन शामिल थी। अब एक तरफ तो उनकी वेरिफिकेशन है और दूसरी तरफ एक ख़त है। उस ख़त की बुनियाद पर अगर किसी के बारे में कैंपेन चलाई जाती है तो वो अफसोसनाक है। हमें इसको यहाँ रोकना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।